नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त पुष्पेंद्र सिंह। आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में बिटकॉइन, ऑल्ट कॉइन, मार्केट अपडेट, कई सारी चीज़ों के ऊपर यहाँ पर बात करने वाले हैं क्योंकि कई सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं मार्केट के अंदर और बिटकॉइन के बारे में सब यहाँ पर क्या है कि यही सोच रहे हैं कि भाई यहाँ से ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, क्या पॉसिबिलिटीज़ है। तो करते हैं यहाँ पर डिटेल में आज की वीडियो में डिस्कशन। सबसे पहला डिस्क्लेमर, क्रिप्टो करेंसी सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, इसके अंदर प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है, हमेशा खुद की रिसर्च जरूर करें। तो यहाँ पर आ चुके हैं हम कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर और यहाँ पर अगर आप देखोगे, सबसे पहले यहाँ पर हम बात कर लेते हैं जो बिटकॉइन है उसके बारे में। तो अगर आप बिटकॉइन देखोगे यहाँ पर लगभग $99,000 के आसपास तक यहाँ पर बिटकॉइन ने हिट किया 5 नवंबर को और उसके बाद से कंटिन्यू इस सपोर्ट को होल्ड कर रहा है और बिटकॉइन यहाँ पर 1 लाख के आसपास वापस आ चुका है। टारगेट यहाँ पर मिनिमम ये है कि एटलीस्ट क्या कि 1,08,000 वाले ज़ोन के अंदर जाए जहाँ पर वॉल्यूम है। क्योंकि ये एरिया ऐसा है जहाँ पर हम कंसीडर कर सकते हैं कि चलो हाँ, यहाँ पर कहीं कुछ सेफर साइड है। जो अभी करंट ज़ोन है इसके अंदर अगर कोई बहुत बड़ी नेगेटिव न्यूज़ आ जाती है ना, तो ये कम से कम प्राइस को 93, 92 वाले ज़ोन के अंदर भी ले जाके जा सकती है। तो अभी ट्रंप की तरफ से जो न्यूज़ आई है पिछले 24 घंटे में, 48 घंटे में, उन न्यूज़ के अंदर कुछ बहुत ज़्यादा कुछ नेगेटिव वाली चीज़ नहीं है। वो कुछ पॉलिटिक्स से रिलेटेड है। अगर बात करें टैरिफ की तो अभी अनाउंसमेंट हुआ है कि यहाँ पर ट्रंप ने अभी अनाउंस किया है। क्या अनाउंस किया है वो भी बता देता हूँ। तो ट्रंप यहाँ पर क्या है कि इंडिया के अंदर भी विजिट कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि इंडिया से सब कुछ नॉर्मल हो चुका है और इंडिया ने रसिया से जो ऑयल की बाइंग हो रही थी, उसको भी यहाँ पर क्या है कि कंट्रोल में लेके आ गए हैं, मेरी बात को मान रहे हैं और अब मैं यहाँ पर क्या है कि हो सकता है कि नेक्स्ट मंथ जो है इंडिया का एक ट्रिप लगा दूँ, इंडिया घूम आऊँ थोड़ा-सा क्योंकि दिल्ली के अंदर थोड़ा-सा माहौल सही हो रहा है, पॉल्यूशन है नहीं दिल्ली के अंदर, तो उस मैं थोड़ा-सा कि मैं जाऊँगा वहाँ पर और कुछ टाइम वहाँ पर एन्जॉय करके आता हूँ। ट्रम्प में विजिट इंडिया नेक्स्ट मंथ। तो ये यहाँ पर क्या कि न्यूज़ अभी आई है। तो यानी कि अगर आप देखोगे कि सबसे पहले उसका क्या कि इंडिया के साथ में, फिर चाइना के साथ में, कुछ ना कुछ ऐसा चल रहा था इन बड़ी कंट्रियों के साथ में, रसिया के साथ में। तो रसिया यूक्रेन का सॉल्व हुआ, फिर उसके बाद में क्या कि चाइना के ऊपर उन्होंने 100% टैरिफ लगाए। उसमें से क्या है कि वो टैरिफ को यहाँ पर खत्म कर दिया, यानी ना के बराबर कर दिया और वो भी कह रहे हैं कि भाई इसको भी हम सॉर्ट आउट कर देंगे। फिर यहाँ पर क्या है कि 2 दिन पहले चाइना से भी न्यूज़ आई। चाइना ने भी यहाँ पर यूएस के ऊपर जो टैरिफ लगाए थे बदले में, जैसे मैंने बोला आपको भाई मैं आपके ऊपर 50% लगा रहा हूँ, चाइना कम नहीं है, वो भी बोल रहा है भाई मैं भी लगा रहा हूँ आपके पास में। अब यूएस ने हटा लिया, चाइना ने हटा लिया, तो यूएस की तरफ से सिर्फ 10% बचा हुआ है, वो भी हट जाएगा। अब बात आती है यहाँ पर क्या है कि घूम फिर के वही इंडिया के ऊपर। अब इंडिया के ऊपर क्या हो रहा है कि इंडिया से कोई बहुत बड़ा रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा था बार-बार। जैसे वीज़ा के बारे में बात हुई कि जो इंडियन का वीज़ा है वो यहाँ पर क्या है कि हम नए वीज़े के अंदर $1,00,000 यहाँ पर फ़ीस लगेगी। बहुत सारी चीज़ें होने लग गई धीरे-धीरे और उसके अंदर क्या हुआ, कॉन्फ्लिक्ट बढ़ते चले गए। अब यहाँ पर क्या है कि थोड़ा दोनों तरफ से क्या है कि शांति का माहौल देखने को मिल रहा है। ट्रंप यहाँ पर इंडिया विज़िट करने तक की बात कर रहे हैं यहाँ पर। अभी अब से कुछ दिन पहले ही ट्रंप यहाँ पर मलेशिया के अंदर भी विज़िट कर रहे थे और यहाँ पर काफ़ी पॉजिटिव डिस्कशन हुए और आज यहाँ पर क्या है कि मलेशिया का जो पासपोर्ट है, वो वर्ल्ड के अंदर 3 नंबर रैंक पर आ चुका है, 3rd रैंक के ऊपर आ चुका है। तो कई सारे इनिशिएटिव यहाँ पर लिए गए। कुल मिला के क्या है कि पीस की बात हो रही है और ये जो वॉर वगैरह ये सब होते हैं ना, इनसे क्या है कि इन लोगों पे तो फ़र्क नहीं पड़ता बट हमारे पोर्टफोलियो के ढंग से लग जाती है बुरी तरीके से। तो अगर ऑल ओवर देखोगे तो ये एक यहाँ पर क्या है कि पॉजिटिव साइन देखने को मिल रहा है। लेकिन इससे भी बड़ा पॉजिटिव साइन क्या है, मैं वो ज़रा आपको दिखाता हूँ। अगर आप यहाँ पर देखोगे, ये यहाँ पर बिटकॉइन के ईटीएफ के नेट इन्फ्लो का चार्ट है। यानी कि बिट ईटीएफ के अंदर नया पैसा आने की बात कर रहा हूँ। तो जीबीटीसी, बीआईटी, एफबीटीसी, एआरकेबी, ये क्या है कि डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ आप कह सकते हो कि एक तरीके से ईटीएफ है। अब इसके अंदर अगर आप देखोगे यहाँ पर तो हम 10th मंथ की बात करें, यानी कि हम बात कर रहे हैं यहाँ पर अक्टूबर मंथ की, तो पैसा यहाँ से जा रहा था। मतलब पैसा इन्फ्लो नहीं हो रहा था इसके अंदर। थोड़ा-सा क्या है कि लास्ट 31 अक्टूबर के अंदर थोड़ा-सा हुआ, वो भी 1 में अंदर, तो उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। लेकिन अब यहाँ पर क्या है कि ये देखने को मिल रहा है कि 5 नवंबर को अगर आप देखोगे यहाँ पर, इसके ईटीएफ के अंदर एफबीटीसी उसके अंदर पैसा गया, एआरकेबी के अंदर पैसा गया, लोग ईटीएफ बाय कर रहे हैं। अब आज का अगर आप देखोगे, यानी कि कल का जो वो 24 घंटे बाद अपडेट होता है, तो यहाँ पर एक बड़े लेवल के ऊपर क्या है कि ईटीएफ में इन्फ्लो हुआ है। यानी कि जो बड़े-बड़े ईटीएफ्स हैं, उनके अंदर क्या है कि बिटकॉइन के थ्रू यहाँ पर बाइंग हो रही है और जिससे यहाँ पर बिटकॉइन को एक सपोर्ट मिल रहा है। थोड़ा-सा क्या है कि पॉजिटिव पुश चाहिए, जिसके अंदर क्या है कि बिटकॉइन यहाँ पर 1,08,000 वाले ज़ोन के अंदर पहुँचे। अभी भी यहाँ पर अगर आप देखोगे, हमने अभी रिसेंट में लॉन्ग किया है
आई डोंट नो आप मेरे ग्रुप में हो नहीं हो, तो अगर आप ग्रुप में नहीं हो तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर बिटयूनिक्स के ऊपर साइन अप कर सकते हो, और जो भी बिटयूनिक्स के ऊपर साइन अप कर रहा है उन सबको क्या है कि हम अपने एक ऐसे ग्रुप के अंदर ऐड कर रहे हैं जहाँ पर क्या है कि हम अपडेट्स, मार्केट सिग्नल और ये सारी कुछ फ्री में देते रहते हैं। कोई एडिशनल चार्ज नहीं है, कोई आपको प्रीमियम लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप क्या है कि सिर्फ बिटयूनिक्स के रेफरल लिंक से भी साइन अप कर लेते हो, इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन क्या है कि आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप के अंदर मिल जाएगी। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप है, तो क्लिक कर लेना वहाँ पर, और वहाँ आपको सारे जो डिटेल है, कैसे ज्वाइन करना है, क्या से क्या स्टेप हैं, क्या टर्म्स हैं, सब कुछ लिखा हुआ है, बट कोई कहीं पेमेंट नहीं है। तो ये जाके आप देख लेना। अब बात करते हैं यहाँ पर थोड़ा सा जी कैश की, जैक कॉइन की। ये कॉइन अगर आप देखोगे, मैं इसका चार्ट निकालता हूँ जरा। मतलब अभी क्या हो रहा है, बाइनेंस के ऊपर क्या है कि ट्रेंडिंग में यही चल रहा है, और हमारे देखते देखते ही अगर आप इस कॉइन का चार्ट देखोगे, मैं लेट मी डू इन वन डे, तो वन डे में क्या है कि आपको डेली बेसिस की एक्टिविटी दिखेगी। ये कॉइन कुछ नहीं था, ये मान के चलो। अब से सिर्फ क्या कि मैं बात करूं यहाँ पर, लेट मी, भाई हट जा। सो 20 सितंबर के अंदर अगर आप देखोगे, $40-42 का कॉइन था। ये पूरे महीने से महीने, पूरे साल से साल ये यहीं पड़ा रहता था। अगर आप देखोगे इसका कोई प्राइस था क्या, $30, $40, $25, $40, $30, $40, $30, $40, और ये यहाँ से क्या है कि ब्रेकआउट होना स्टार्ट हो गया। अब ब्रेकआउट होने के मैं आपको रीजन बताता हूँ पहले। तो टेक्निकल रीजन ये है कि अगर आप जो ये प्राइवेसी कॉइन है, इनके अंदर क्या है, ट्रैकिंग नहीं हो पाती उस लेवल के ऊपर। लेकिन जैसे बिटकॉइन है, आपने मुझे बिटकॉइन दिया, अगर मैं टैक्सेबल साइड बात करूं तो शायद वो ट्रैक हो जाएगा एक लेवल के ऊपर। तो जब जहां पर क्या है कि ट्रेसेबिलिटी की बात आती है, वहां पर प्राइवेसी कॉइन क्या है कि प्राइवेसी मेंटेन करके रखते हैं, और यहाँ पर क्या होता है कि जो इन्फॉर्मेशन है वो डिस्क्लोज नहीं होती। तो लोग कह रहे हैं कि भाई हर कुछ सारी चीज़ें क्या है कि यहाँ पर जैक कॉइन के अंदर सेम है, जैसे बिटकॉइन के अंदर है, तो क्यों ना क्या कि इसके ऊपर ही फोकस किया जाए। तो इसके अंदर क्या कि अगर आप देखोगे, 25-30 डॉलर का कॉइन आज $600 के आसपास पहुंच चुका है। मतलब आप सोचो, लोगों को लगा भाई यहाँ पर क्या कि शॉर्ट कर लेते हैं, $100 का तो पहुंच ही गया, यहाँ से क्या जाएगा। इसने क्या कि $150 पे पहुंच गया। लोगों ने सोचा कि अब तो डाउन ट्रेंड आने लग गया $250 के ऊपर आके, और ये $200 तक नीचे भी आया, वहां से फिर एक और राइड स्टार्ट कर दी। तो अगर आप देखोगे अभी क्या है, बाइनेंस के ऊपर हो या किसी भी एक्सचेंज के ऊपर, प्राइवेसी कॉइन यहाँ पर क्या कि टॉप 10 के अंदर चल रहा है। टॉप 10 रैंकिंग के अंदर वही कॉइन चल रहे हैं, और उन कॉइन के अंदर यहाँ पर एक बड़ा पैसा जा रहा है। लेकिन यहाँ पर सवाल वही उठता है कि भाई हम लोग लेके बैठे हुए हैं यहाँ पर सुई कॉइन, एप्टोस कॉइन, और डॉज कॉइन, टॉन कॉइन, हाइप कॉइन, आईसीपी, एलटीसी। आईसीपी ने भी थोड़ा सा अच्छी रिकवरी करी है। तो अब ये जो ट्रेंड आया हमें देखने को मिला यहाँ पर, जैसे एक्सएमआर, मोनेरो कॉइन, जिसको कोई पूछ नहीं रहा था। मतलब आप देखोगे कि हर कुत्ते का एक दिन आता है, वो कहावत है ना। तो अगर आप देखोगे, इन कॉइनों को कोई पूछ नहीं रहा था। एक्सएमआर हो गया आपका, जैक कॉइन हो गया यहाँ पर, ये कॉइन यहाँ पर क्या कि अप होने लग गए, और मार्केट के अंदर इन्होंने ना पूरा ट्रेंड ही चेंज कर दिया। ओके बी कॉइन, एक्सएलएम कॉइन, अब धीरे धीरे ये सब के अंदर क्या कि रिकवरी स्टार्ट हो गई है। इथीरियम जैसा कॉइन यहाँ पर आप देखोगे -1% डाउन में पड़ा हुआ, $3300 का चल रहा है, जो $4300 का कॉइन था। बट ये एक अच्छी चीज है कि यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, जो पुराने कॉइन हैं, जो बहुत लंबा बैग आप लेके पड़े थे और लेके ये बैठे थे कि भाई इनके अंदर कभी हमें चांस मिलेगा एग्जिट करने का, उनके अंदर से अब आपको एक मोटा पैसा बनाने का चांस भी मिल रहा है, और साथ के साथ क्या कि एक अच्छा एग्जिट लेने का भी चांस मिल रहा है। क्योंकि कई सारे लोगों ने क्या कि ये कॉइन सालों साल होल्ड करें, इनमें से क्या है कि प्रॉफिट यहाँ पर नहीं निकाल पाए वो, क्योंकि इन कॉइन के अंदर कभी पंप हुआ ही नहीं। बट ऐसे टाइम पर पंप हुआ इन कॉइन के अंदर, जहां पर क्या है कि मार्केट के अंदर कोई पंप चल ही नहीं रहा था, जहां पर मार्केट के अंदर क्या है कि कुछ पॉजिटिव चल नहीं रहा था, और वैसे टाइम पर क्या है कि ये कॉइन 10x हो गया, कोई 5x हो गया, कोई 3x हो गया, कोई 10x हो गया। तो ऑल ओवर जो प्राइवेसी कॉइन है, उनके अंदर से क्या है कि जिसने भी होल्डिंग करी है, वो यहाँ पर एक बड़ा पैसा बना के निकल जाएगा, और वो धीरे धीरे क्या है कि अल्टीमेटली होना एंड में डंप ही है। तो बट ये एक क्या है कि उनको एग्जिट मिल गया। जो लोग यहाँ पर क्या है कि 2021 से परेशान थे कि हमने ये कॉइन होल्ड किया हुआ है, हम इस कॉइन को लेके बैठे हुए हैं, और बीटीसी का भी बहुत बड़े लेवल के ऊपर जो वॉल्यूम है वो इन कॉइन के अंदर जा रहा है। अदरवाइज क्या है कि ना, बिटकॉइन इस लेवल के ऊपर डंप नहीं होता, क्योंकि जैसे ही बिटकॉइन यहाँ पर डंप हुआ, डोमिनेंस अगर आप देखोगे बिटकॉइन की 59.17 के आसपास चल रही है। अभी जो पैसा यहाँ पर इथेरियम में जाना था, फंडामेंटल कॉइन जो जैसे हम इथेरियम को बोलते हैं, सोल को बोलते हैं, यहाँ पर एआरबी को बोलते हैं, बीएनबी को बोलते हैं, उन सब के अंदर उतना पैसा नहीं गया। पैसा कहाँ जा रहा है अब, क्या कि बड़े लेवल के ऊपर ऐसे कॉइन्स के अंदर, प्राइवेसी वाले कॉइन्स के अंदर, क्योंकि लोग क्या है ट्रेंड को फॉलो करते हैं। जैसे अब जैक पंप हुआ, लोगों ने क्या कि दूसरा डैश कॉइन में डालना स्टार्ट कर दिया, डैश कॉइन पंप हो गया, वो भी डबल से ज़्यादा अप चला गया। आईसीपी जैसा कॉइन जो पूरी साल से साल शांत बैठा हुआ था,
उसके अंदर भी ब्रेकआउट आ गया। अब क्या होगा कि मार्केट के अंदर हर कोई कहने लगेगा कि जी मैं यहाँ पर क्या कि प्राइवेसी कॉइन हूँ। अभी थोड़ी देर पहले मैं मानता के जो मांटा नेटवर्क है उसके सीईओ का कमेंट देख रहा था। दिखाता हूँ उसने क्या कमेंट किया है। इससे आपको पता चलेगा कि कैसे ट्रेंड बना दिया जाता है ज़बरदस्ती। कुछ चीज़ें नहीं भी होती तो भी क्या है कि यहाँ पर ज़बरदस्ती बना दी जाती है। मैं ज़रा दिखाता हूँ, लेट मी ओपन द ट्वीट। उनका कहना था यहाँ पर कि भाई अगर यहाँ पर मैं ओपन ही कर लेता हूँ। मांटा के सीईओ का नाम है विक्टर। हाँ, विक्टर। तो अगर आप यहाँ पर मोटा-मोटा देखोगे, अभी मुझे ट्वीट नहीं मिल रहा है यहाँ पर, तो विक्टर हाँ, मिल गया, मिल गया। अकाउंट सस्पेंडेड दिखा रहा है भाई ये, ऐसा पता नहीं इन्होंने क्या किया। तो इनका कहना है यहाँ पर ऑल ओवर मैं आपको मोटा-मोटा बता देता हूँ। ये कह रहे हैं यहाँ पर कि भाई अगर ये जैक कॉइन $1000 पहुँच जाता है, तो यहाँ पर क्या है कि हम भी कुछ प्राइवेसी से रिलेटेड लेके आएँगे और कुछ लॉन्च करेंगे। तो अगर आप देखोगे कि कैसे-कैसे क्या है कि यहाँ पर ट्रेंड चेंज हो जाता है। हाँ, ये मिल गया मुझे इनका ट्वीट। मैं अभी आपको दिखाता हूँ आपकी स्क्रीन के अंदर। हाँ, ये देखो। तो यहाँ पर क्या आ रहा है, इफ जैक इज अबव $1000 आई एम कंसिडरिंग रिलीजिंग द प्राइवेसी प्रोडक्ट विच मानता नेवर रिलीज बिफोर। मतलब इन्होंने कभी प्राइवेसी के ऊपर काम नहीं किया, बट अब क्या कह रहे हैं कि भैया अगर ये $1000 पहुंच जाएगा तो हम भी इस ट्रेंड में शामिल हो जाएंगे और इस ट्रेंड को हम भी नहीं छोड़ेंगे। और यही चीज़ हमें देखने को मिल जाएगी। अभी जस्टिनसन कुछ अपना लेके आ जाएगा और कुल मिला के क्या है कि जो लोग यहाँ पर क्या है कि कुछ कॉइन को लेके बैठे हैं उनमें पंप ना होके इस तरह की कॉइन में पंप हो जाएगा जिनकी कोई उम्मीद नहीं है। और क्रिप्टो मार्केट के अंदर हमेशा ही ऐसा आता है। लोग फंडामेंटल कॉइन लोग लेके बैठे होंगे, मीम कॉइन पंप हो जाएंगे। लोग मीम कॉइन्स बाय करेंगे जब, इतने में क्या फंडामेंटल कॉइन पंप हो जाएंगे। तो ये मार्केट के अंदर साइकिल चलती रहती है। और देखते हैं यहाँ पर क्या कि जैक किस लेवल के ऊपर यहाँ पर जाता है, क्या $1000 हिट कर पाता नहीं कर पाता। लेकिन अब यहाँ पर क्या कि एंट्री काफ़ी रिस्की हो चुकी है, क्योंकि जो ट्रेंड है इस ट्रेंड के अंदर क्या कि लग धीरे धीरे क्या काफ़ी ट्रेडर काफ़ी बड़े लेवल के ऊपर इन्वेस्टर भी पीछे पड़ जाएंगे। और एक लेवल के ऊपर जो भी यहाँ पर ऐसा कॉइन होगा ना जिसकी कोई उम्मीद ही सब छोड़ चुके होंगे, वो कॉइन भी यहाँ पर पंप हो जाएगा। तो इसीलिए क्या है कि ये फोमो हो रहा है और इस फोमो के चक्कर में मैं तो ये कहूँगा कि थोड़ा-सा अवॉइड करो। क्योंकि ऐसे ही मीम कॉइन के अंदर हमने देखा, ऐसे ही हमने एक एक बार एआई कॉइन के अंदर देखा था। और ऐसा लगता है कि भाई अब तो यही कॉइन जाएँगे, बाकी इथेरियम, सोल ये सब खत्म हो गए, बिटकॉइन खत्म हो गया। बट ऐसा अल्टीमेटली नहीं होता। जो पहले एंट्री लेके बैठे होते हैं वो एक लेवल के ऊपर डंप करते हैं, अल्टीमेटली पब्लिक के ऊपर पब्लिक यहाँ पर टॉप के ऊपर फँस जाती है। तो गाइस ये थी आज की अपडेट। उम्मीद करता हूँ अपडेट अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।